Hello, myself Dr. Chanaya Sarkar. This is my third lecture on the chapter of chemistry of lanthanide elements. आज हम लोग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब लैंथेनाइड एलिमेंट्स का कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग को पता है जो बहुत वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्सेस। तो उसी तरह हम लोग लैंथेनाइड एलिमेंट्स का पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, लैंथेनाइड्स हैव वीक टेंडेंसी इसका एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, उसके कंपेयर में ये वीक टेंडेंसी होता है इसका कम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो है वो कम होता है। ठीक है, इसी कारण से इसका वीक टेंडेंसी होता है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, लैंथेनाइड फॉर्म कम्प्लेक्स विद प्रेफरेबली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन डोनर लिगेंड। वो कम्प्लेक्स बनाता है मेनली जहाँ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन लिगेंड्स हो। ठीक है, अदर जो भी मोनोडेंटल लिगेंड है जैसे एमीन है, फिर क्लोरो है, इस टाइप के जितने भी मोनोडेंटल लिगेंड है उसके साथ इसका कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बहुत मतलब डिफिकल्टीज होता है। वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इसमें नहीं बनाता है। क्योंकि बिकॉज ओनली द हाई एनर्जी 5d 6s एंड 6p ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 4f ऑर्बिटल नहीं करते, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बताए थे। जो 4f ऑर्बिटल लिगेंड के साथ डायरेक्टली इंट्रैक्शन नहीं होता, इस कारण से ये यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड जो भी मोनोडेंटल लिगेंड है उसके साथ बहुत रेयर कम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कौन कौन से यूनिडेंटल लिगेंड से कम्प्लेक्स बनाते हैं, आइदर उसमें ऑक्सीजन हो और फ्लोरीन। ठीक है, बट हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स विथ चिलेटिंग लिगेंड, जो रिंग कंपाउंड बनाता है। चिलेट बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्सा, मतलब मल्टीडेंटेड लिगेंड अगर हो उस कंडीशन में ये स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है। जैसे यहाँ लैंथेनाइड आयन है ऑक्सीजन कनेक्ट, जैसे EDTA, ठीक है, देन बीटा डाइकीटोन, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसाइटल एसीटोन, ऑक्साइम, इन लोग के साथ ये स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कम्प्लेक्स। नाइट्रोजन एमिन के साथ नहीं बनेगा, लेकिन इथिलीन डायमीन ये चिलेटिंग लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसके साथ ये बनाएगा। ठीक है, देन थायोसाइनाइड, ठीक है, ये सब के साथ लैंथेनाइड एलिमेंट्स कम्प्लेक्स बनाता है। और मोनोडेंटेड में अगर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड हो, फ्लोरीन हो, तब बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली लैंथेनाइड कम्प्लेक्स का 6 होता है। मोस्ट कॉमनली 6 ही ऑब्जर्व किया गया, बट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, जिसमें जैसे ये है लैंथेनम एसाइटल एसीटोन का एक हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स है, इसका क्या है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसी तरह ये सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये जो इस कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जो डायरेक्टली मेटल आयन के साथ ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड जैसे कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये सब के साथ ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं, मतलब कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्यों, पाई बॉन्डिंग लिगेंड का क्या है, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, हम लोग बैक बॉन्डिंग, ये हायर स्टडीज PG में पढ़ना है, जिसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड बैक बॉन्डिंग है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी कम्प्लेक्स बनता है क्या है, मेटल्स लिगेंड, ठीक है, बट जो पाई बॉन्डेड लिगेंड है, सपोज ये, तो इस कंडीशन में ये तो बनेगा ही, लेकिन जो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी इलेक्ट्रॉन d हो या f में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करता है यहाँ से, वो बैक टू लिगेंड को भी देता है। लिगेंड के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, देन ये
वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, ठीक है। देन ये बैक बॉन्डिंग्स होता है। जनरली हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जानते क्या है, लिगेंड का क्या टेंडेंसी होती है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनर करता है। देन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, बट कुछ लिगेंड होता है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे CO नाइट्रो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बैक बॉन्डिंग, वो मेटल का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो बैक बॉन्डिंग, जिससे सिनर्जिस्टिक। तो इस तरीके के लिगेंड के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब लैंथेनाइड्स नहीं बनाएगा कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जो भी इसका एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो काफी अंदर रहता है ना 4f ऑर्बिटल्स में, तो वो एबल मतलब नहीं है, वो उसको डोनेट नहीं कर सकते। बैक बॉन्डिंग मतलब वो मेटल आयन से वो f ऑर्बिटल से वो लिगेंड को नहीं डोनेट कर सकते, ठीक है। ये मेनली दो तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एक आयोनिक साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लो मतलब इस तरह का, इसके साथ देखा गया है साइक्लो, ये जो C6H5 है ना, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जनरली लैंथेनाइन क्लोराइड सोडियम साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्ट करके देन इस तरीके का डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये और एक सिग्मा बॉन्डल अल्काइल्स एंड एराइल्स, अल्काइल लिथियम एराइल लिथियम के साथ रिएक्ट करके ये अल्काइल लैंथेनाइड्स, ठीक है, एराइल लैंथेनाइड्स ये बनाते हैं, ठीक है। ये मेनली इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक। तो इस सेक्शन में हम लोग देखें जो ये लो टेंडेंसी होता है मेनली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स अगर हो तो बनाएगा, अदर चिलेटिंग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली 6 होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में जैसे सेलेनियम नाइट्रेट 12 होता है, ठीक है। एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ पाई एसिड लिगेंड के साथ जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनेगा, अदर जैसे जनरली देखा गया साइक्लोपेंटाडाइन एंड सिग्मा बॉन्ड अल्काइल और एलाइल के साथ बना, ठीक है। नेक्स्ट अकरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े ही थे। जो लैंथेनाइड्स को हम लोग क्या बोल के जानते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये पहले माना जाता था कि ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है काफी रेयर है, ठीक है। एंड अर्थ क्यों यूज किया गया था? क्योंकि इसमें जनरली इसके जो भी एलिमेंट्स है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, जो अर्लियर टाइम में इसको अर्थ, ठीक है। बट विथ टाइम ये देखा गया है जैसे बहुत सारे जैसे सीरियम लैंथेनम नियोडाइमियम ये सब काफी एबंडेंट है, ठीक है, बहुत मतलब अवेलेबल है, ठीक। हाँ, और ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़े थे, जो भी इवन एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स है वो ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू ऑड एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हार्किन्स रूल, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है सबका कितना मिलता है, एविडेंस दिया हुआ है, एंड उसका नेचुरल आइसोटॉप्स कितना है। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। देन ये भी जानते हैं प्रोमेथियम जो है नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, अदर जो भी लैंथेनाइड्स है दे आर नेचुरल एलिमेंट। सीरियम एंड प्रोमेथियम छोड़ के बाकी जो भी लैंथेनाइड्स है वो as abundant as Indian, even more abundant than iodine, ठीक है। एंड सीरियम ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक। नेक्स्ट मिनरल, कौन कौन सा मिनरल है अवेलेबल लैंथेनाइड्स, ये मोनाजाइट सबसे कॉमन, सबसे वाइडली स्प्रेड मिनरल है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड मिनरल है मोनाजाइट, जिसमें क्या 78% ऑफ द माइन लैंथेनाइड, ठीक है। ये जनरली किस चीज का, फॉस्फेट ऑफ लाइटर लैंथेनाइड्स, ठीक है। जितना लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी लैंथेनाइड्स है उसका फॉस्फेट फॉर्म में मिलता है, जैसे सीरियम नियोडियम ये सब। एक सिर्फ थोरियम फॉस्फेट जो है ये जो 5F सीरीज में है एक्टिनाइड्स में, ये भी इसके साथ मिलता है इस मिनरल में,
ठीक है। देन वेस्टर्नासाइड एंड सेराइन, ये क्या है, ये वेस्टर्नासाइड में है फ्लोरोकार्बोनेट, ठीक है, ये फ्लोरोकार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, मेनली इसमें सीरियम, लैंथेनाइड, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। देन सेराइड, ये क्या है, डबल सिलिकेट, ये सिलिकेट, फर्स्ट मोनाजाइड हो गया फॉस्फेट, देन वेस्टर्नासाइड फ्लोरोकार्बोनेट एंड सेराइड में डबल सिलिकेट, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड फ्रॉम मोनाजाइड, मोनाजाइड से ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस किस किस प्रोसेस से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। सपोज यहाँ पर जैसे जैसे दिया हुआ है मोनाजाइड सैंड, देन उसको H2SO4 में डाल के हीट करते हैं, देन पेस्टी मास, फिर इसके इनसॉल्युबल रेसिड्यू जो अदर सैंड उन रहता है सिलिका बट वो निकल जाता है रेसिड्यू के साथ, सोल्यूशन में क्या रह जाता है, सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड थोरियम, थोरियम 5F सीरीज एक्टिनाइज है, तो इसका जो सल्फेट H2SO4 डालने के बाद जो सल्फेट पार्ट है वो सोल्यूशन में रह जाता है एज ए सल्फर सोल्यूशन, ठीक है। देन उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसमें क्या है, फॉस्फेट निकल जाता है, थोरियम का फॉस्फेट निकल जाता है, जिरकोनियम, ये सब जो भी एक्स्ट्रा रहता है निकल जाता है, तो सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड किस में रह जाता है, सोल्यूशन में। देन उसमें सोडियम सल्फेट डालते हैं, फिर रेसिड्यू में क्या है, जो भी लाइटर लैंथेनाइड्स है, समरियम, लैंथेनम से समरियम तक, वो रेसिड्यू में निकल जाता है एंड सोल्यूशन में सॉल्युबल कंडीशन में हेवी लैंथेनाइड्स रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग अलग कर दिए, यहाँ तक तो अदर सब एलिमेंट्स हो रहा था, यहाँ पर दो लाइटर एंड हेवियर लैंथेनाइड्स अलग हो गया आफ्टर एडिंग सोडियम सल्फेट, ठीक है। फिर उसमें हॉट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, देन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लैंथेनाइड जो है उसका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बन जाएगा, फिर ड्राई करेंगे, ये ऑक्साइड मिलता है, ये सब, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर बाकी सब आयन 3 पॉजिटिव है, बट सेलेनियम 4 पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सब देख रहे हैं ना, सब 3 है, तो इसमें से फिर हम लोग इजीली इसका डाइल्यूट HNO3 में डालेंगे, जो रेसिड्यू में निकल जाएगा सेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और बाकी सब नाइट्रेट बन के यहाँ सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग सेरियम को अलग कर लिए, ठीक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, +4 है, ये बाकी में +3 है, ठीक। इस तरीके से सीरियम निकल गया। देन इस ये तो सब डिफरेंट ग्रुप्स में अलग हो रहा है, अभी इसको इंडिविजुअली अलग करना, आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स, यहाँ तो मिनरल से हम लोग डिफरेंट ग्रुप में अलग कर लिए, ये हेवियर लैंथेनाइड्स, लाइटर लैंथेनाइड्स, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा करके किए, लेकिन अभी इसको फर्दर इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, वो डिपेंड होता है जो उसमें क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, जो कौन सा प्रोसेस चूज करके हम लोग देन बाकी सब लैंथेनाइड्स को अलग करेंगे, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम साइज एंड चार्ज, ये तो हम लोग पढ़े ही है, इस कारण से उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है काफी सिमिलर होता है, so their isolation from one another is quite difficult. So क्या क्या मेथड, जनरली इसके क्या क्या मेथड यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए, एक हो गया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत तरीके का सॉल्ट, जैसे जैसे हम लोग रिएजेंट डाल रहे हैं वैसे सल्फेट सॉल्ट है, देन नाइट्रेट है, ठीक है, डिफरेंट लैंथेनाइड्स का सॉल्ट, ठीक, मिलता है। ये इसका मेन जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, कोई सॉल्युबल है कोई इनसॉल्युबल है, उससे भी अलग हम लोग कर सकते हैं, उसी पर डिपेंड है कैसे ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंथेनाइड्स है ना, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स जैसे कार्बोनेट हो गया लैंथेनाइड का, नाइट्रेट हो गया, डिफरेंट फॉर्म का सॉल्ट है, वो क्या करते हैं, जब भी मैग्नीशियम नाइट्रेट डालते हैं उसमें, देन वो डबल सॉल्ट बना देते हैं, ये जो लैंथेनम नाइट्रेट, लैंथेनाइट का नाइट्रेट प्लस ये जो डबल सॉल्ट बन गया, इस फॉर्मूला के डबल सॉल्ट बन जाता है, जो कि इजीली क्रिस्टलाइज हो जाता है एंड उससे अच्छे क्रिस्टल मिल जाते हैं, ठीक है।
तो जब भी कोई भी लैंथेनाइज के ये सॉल्ट अगर हो उसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट डालेंगे देन वो लैंथेनाइड नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट का एक क्रिस्टल बना देगा जो अच्छा वेल एंड विच क्रिस्टलाइज वेल एंड फॉर्म क्रिस्टल। ठीक है, देन क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं। तो क्रिस्टल कैसे बनेगा, फ्रैक्शनल दिया हुआ है, मतलब अलग अलग लैंथेनाइड का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होगा। कोई जल्दी क्रिस्टल बन गया, कोई लेट से बन रहा है, कोई 2 दिन लग गया क्रिस्टल बन। तो वो किस तरीके से होगा देखो, सिंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सिंपल एंड डबल सॉल्ट डिक्रीज, क्रिस्टल बन गया फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेंशियम। ठीक है, ये जो डबल सॉल्ट बनाया उसका सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होगा। जैसे जैसे लैंथेनम टू लुटेंशियम जाएंगे सबका सॉल्युबिलिटी वेरी होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो भी साइज एंड चार्ज डिफर है। तो जो सॉल्ट लुटेंशियम विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट। ठीक है, एंड दोज लाइटर आर क्रिस्टलाइज लेस। क्यों? ये सबसे जल्दी कम्प्लेक्स बनाएगा ना, क्योंकि इसका साइज छोटा है। सबसे राइट हैंड साइड लुटेंशियम हो गया, सबसे राइट हैंड साइड है, तो वो जल्दी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। इस कारण से ये जल्दी क्रिस्टल बन के निकल आएगा। ठीक है, तो और बाकी सब जो भी जैसे लैंथेनम सबसे लास्ट में बनाएगा क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है ना। तो उस हिसाब से सबसे पहले क्रिस्टल आउट कौन हो जाएगा, लुटेंशियम। क्लियर? उसी तरह फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या है, इसमें जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट डाल के हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, क्रिस्टल बना रहे थे। इसमें क्या है, कोई भी प्रेसिपिटेंट डाल के उसको प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। तो जो लोएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेट है, जिसका लोएस्ट सॉल्युबिलिटी होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जिसका हाईएस्ट होगा वो लास्ट में। जैसे यहाँ पर भी ल्यूटेंशियम पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा एज कंपेयर टू लैंथेनम। जितना मतलब राइट हैंड साइड में जो भी है वो पहले प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा, और लैंथेनम लास्ट में होगा जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, it is also based on the difference in solubility of the precipitate form which is formed on addition of precipitant. Suppose यहाँ पर precipitant कुछ भी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, लैंथेनाइड नाइट्रेट के सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो लुटेंशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फर्स्ट एंड लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट लास्ट। ठीक है, लुटेंशियम राइट हैंड साइड में है, लैंथेनम लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसी तरह क्या है वैलेंसी चेंज मेथड। इसमें क्या है, ये जनरली वेरिएबल वैलेंसी, जैसे सीरियम, यूरोपियम, ये सब का क्या है, कोई +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सीरियम के केस में, एंड यूरोपियम के केस में +2। ये हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसमें क्या होता है, क्या है इस मेथड में, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सपोज सबका सोल्यूशन है, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट, सब लैंथेनाइड आयन का +3 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया सीरियम के केस में, द मिक्सचर कंटेनिंग लैंथेनम आयन इफ ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 डाल दें, तो ये जो +3 आयन था ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4, लेकिन बाकी जो भी लैंथेनाइज है वो नहीं होगा, क्योंकि उसका तो होता नहीं है, +4 सिर्फ सीरियम का होता है। तो इस कंडीशन में सीरियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और बाकी सब रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली वैलेंसी चेंज मेथड किसके होता है, जिसका +3 छोड़ के अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जैसे सीरियम का +4 होता है, यूरोपियम का +2 होता है। तो इसमें क्या होता है, +3 के जगह इसको रिड्यूसिंग, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक एमालगम डाल दिया, देन उसमें H2SO4 डाल देंगे, तो ये यूरोपियम सल्फेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा। बाकी सब जो भी सल्फेट है +3 आयन में रहेगा, वो सॉल्युबल रहेगा इन रिमेन इन सोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, उसके ऊपर।
This method is employed to separate heavier lanthanide element from the lighter one by taking the advantage of stronger complexing tendency of smaller cation with complexing. जैसे EDTA हम लोग को पता है chelating ligand के साथ EDTA क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, हेक्साडेंटेट होता है लिगेंड। तो हम लोग को पता है चिलेटिंग एजेंट के साथ लैंथरनेस अच्छा मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी तो डिफरेंट साइज होता है ना, तो जो जिसका जितना छोटा साइज हो वो उतना अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, ठीक है। जैसे व्हेन EDTA इज एडेड टू lanthanide ion solution, the heavier lanthanide form a stronger complex. heavier होता है and even उसका size भी छोटा होता है, ठीक है। However, on adding a small amount of oxalic acid, the least stable complex of lighter lanthanides are dissociated and precipitate as oxalate, but the heavier lanthanides remain in solution as EDTA complex, ठीक है। इसमें जैसे solution है lanthanide ion का सब लैंथनाइजर, ठीक है, उसमें हम लोग EDTA डालें तो मेन स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, जिसका साइज छोटा है ना, हेवियर एलिमेंट जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बाकी सब भी बना रहा है लेकिन उतना स्टेबिलिटी उसका नहीं होगा। जब हम उसमें कोई एसिड डाल रहे हैं, सपोज ऑक्सैलिक एसिड डाला है, तो जो लेस स्टेबल है वो तुरंत टूट जाएगा ना, वो टूट के क्या बना देगा, लैंथनाइड का ऑक्सैलेट कॉम्प्लेक्स बना देगा, लैंथनाइड ऑक्सैलेट कॉम्प्लेक्स, देन वो अलग आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लेकिन जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जो हेवियर जिसका साइज छोटा है, मतलब राइट हैंड साइड लुटेंशियम वो सब EDTA कॉम्प्लेक्स बन के सोल्यूशन में ही रहेगा, ठीक है। तो इससे भी हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। हाँ, ये हो जाता है अगर दो मतलब सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट में लैंथनाइड आयंस का सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट ये सब पढ़े ना, दो इमिसिबल सॉल्वेंट में कोई एक मिक्सचर डालते जो पोलर में, जैसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर के उसमें हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है, सेम वही चीज है। इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइटर एंड हेवियर लैंथनाइड्स बिटवीन टू सॉल्वेंट। दो सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल यहाँ वाटर एंड ट्राइब्यूटल फॉस्फेट दिया है, हेवियर लैंथनाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ट्राइब्यूटल फॉस्फेट and lighter one then lighter one, whereas reverse trend of solubility is found in water, ठीक है। जो heavier है वो ट्राइब्यूटल फॉस्फेट में ज्यादा soluble है, वाटर में उतना solubility उसका अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड लाइटर जो भी लैंथनम में से वो उसका solubility वाटर में ज्यादा है, तो जो वाटर में soluble है वो वाटर में रह जाएगा, और जो ट्राइब्यूटल फॉस्फेट में ज्यादा soluble है वो ट्राइब्यूटल फॉस्फेट में रह जाएगा, सिंपली। फिर उसको अलग कर देंगे, वाटर एंड उसको अलग कर देने से हो जाएगा, ठीक है, सेपरेटिंग फनल से। वही चीज दिया है यहाँ पर, जनरली लैंथनम नाइट्रेट एंड गैडोलियम नाइट्रेट have been separated by this method because the partition coefficient of gadolinium nitrate in water and tributyl phosphate is different from that of lanthanide nitrate. Thus gadolinium nitrate can be separated from lanthanum nitrate by continuous extraction, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आयन एक्सचेंज मेथड, ये लास्ट मेथड है एंड इवन ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंथनाइड एलिमेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें क्या है, इसमें एक कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम ऐसा एक कॉलम होता है, ठीक है, इसमें एक रेजिन भरा रहता, कुछ भी पॉलीमर रेजिन, जैसे यहाँ पर दिया है क्या है, एन aqueous solution of the mixture of the lanthanide ions is introduced into a column containing a synthetic cation exchange resin such as ये जो रेजिन है DOX50 क्या है, ये the sulfonated polystyrene containing
SO3H फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये पॉलीमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3H, ठीक है। जब इसके यहाँ से हम लोग जब लैंथेनाइड सोल्यूशन डालेंगे, मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड सोल्यूशन, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करते जाएगा और वहां पर क्या, लैंथेनाइड आयन फिक्स होते जाएगा। As the solution of mixture move through the column, lanthanide ion replace H plus ion of the resin and get themselves fix on it, ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, एंड H प्लस ये यहाँ पर वो वाटर का साथ निकल जाएगा। The lanthanide ion are fixed at different position on the column, यहाँ पर ऊपर टॉप पोजीशन बॉटम पोजीशन है ना, तो ये जो लैंथेनाइड आयन है सब क्या एक जगह, क्योंकि ये तो मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड आयन है ना, तो इसमें डिफरेंट पोजीशन में अटैच होगा। ये कैसे डिसाइड करेगा जो कौन सा लैंथेनाइड कहाँ अटैच होगा, वो हम लोग अभी समझेंगे। जैसे लुटेंशियम का साइज क्या है, छोटा होता है क्योंकि राइट हैंड साइड में होता है सीरीज का, ठीक है। तो सबसे छोटा जो होता है उसका उतना हाई टेंडेंसी रहता है हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको देखना है। स्मॉल साइज है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी उतना ज्यादा है, तो इसका जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो उसका साइज लार्जेस्ट होता है, ठीक है। लुटेंशियम 3 प्लस एक्वस इज लार्जेस्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एनहाइड्रेट बेयर लुटेंशियम आयन है तो वो स्मॉलेस्ट होता है, तो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का साइज उसका बड़ा होगा। उसी तरह सेरियम का साइज स्मॉलेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, उसका साइज जो बेयर सेरियम आयन है एनहाइड्रस फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं, यहाँ पर एक्वस लिख रहे हैं मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म, तो इसका एनहाइड्रस फॉर्म बिगर होता है, तो इसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है, जस्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ पर सेरियम एक्वस आयन क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा एंड लुटेंशियम लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट होगा तो वो कहाँ हो जाएगा, टॉप पोजीशन में अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉलीमर के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में इजी होता है, ठीक है। जो बड़ा साइज होगा वो लेस स्टेबल बनता है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहता है, ठीक है। ये चीजें फिर से मैं इसको पढ़ देती हूँ। द लैंथेनम आयन आर फिक्स एट डिफरेंट पोजिशन ऑन द कॉलम सिंस लुटेंशियम एक्वस इज लार्जेस्ट and cerium ion aqueous is the smallest. Lutetium ion is attached to the column with minimum firmness. क्योंकि बिगर साइज है तो मिनिमम फॉर्मनेस रिमेनिंग एट द बॉटम, यहाँ बॉटम में रहेगा, यहाँ से पास होते होते वो आ जाएगा, नहीं अटैच होगा, बॉटम पोजीशन में रहेगा, ठीक है। बॉटम में क्या रहेगा, लुटेंशियम एक्वस, लुटेंशियम, एंड अब टॉप पोजीशन में क्या रहेगा, सेरियम 3 प्लस एक्वस, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, सेरियम 3 प्लस आयन विथ मैक्सिमम फॉर्मनेस रिमेनिंग एट द टॉप ऑफ द रेजिन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा फिर, in order to move these lanthanum ion down the column and recover them a solution of anionic ligand, ये तो फिक्स हो गया, जब हम लोग लैंथेनाइड सोल्यूशन पास किए वो फिक्स हो गया, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है लैंथेनाइड सीरीज में वो टॉप पोजीशन में रहेगा एंड जो राइट हैंड साइड है वो बॉटम पोजीशन में। देन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एनायनिक लिगेंड का सोल्यूशन पास करेंगे, सपोज कोई साइट्रेट हो या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेट है, ठीक है, पास करेंगे। देन इसको क्या कहा जाता है, इसको इल्यूशन, इस पास स्लोली थ्रू द कॉलम कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। The anionic ligand form complexes with the lanthanide which possess
lower positive charge than the initial lanthanide. These ions are thus displaced from the resin and move to the surrounding solution as eluent complex. इसमें क्या होगा, then वो जो जब हम लोग एनायनिक लिगेंड पास करेंगे फिर वो उसके साथ कम्प्लेक्स बन के लैंथेनाइड कम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, एंड वो निकल आएगा। तो इसमें भी हम लोग फिर देखेंगे कौन जल्दी कम्प्लेक्स बना रहा है, कौन मतलब स्लोली बना रहा है। सपोज जो जैसे हम लोग उसमें क्या पढ़े, जो टॉप पोजीशन में है सीरियम आयन, ठीक है, वो स्ट्रांगली बॉन्ड होता है रेजिन के साथ, और जो बॉटम पोजीशन में है वो लुटेंशियम आयन, वो उतना मैक्सिमम नहीं मिनिमम एक्सटेंट होता है उसका बॉन्डिंग का, तो वो लेस स्टेबल है। तो जब हम लोग इल्यूएंट जो इल्यूएंट डालेंगे साइट्रेट आयन या कुछ भी, वो क्या उसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, कौन, जो लेस स्टेबल है, वो जल्दी कम्प्लेक्स बना के निकल जाएगा, ठीक है, और जो मोस्ट स्टेबल टॉप पोजीशन में है वो लास्ट में निकले। तो इससे हम लोग अलग कर सकते हैं सब, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं एग्जाम्पल, इफ द साइट्रेट सोल्यूशन ये बफर सोल्यूशन होता है, साइट्रिक एसिड एंड अमोनियम साइट्रेट का बफर सोल्यूशन, ठीक है, is used as the eluent. During elution process ammonium ion are attached to the resin, क्योंकि ये जो अमोनियम ले रहे हैं तो वो रेजिन के साथ अटैच हो जाएगा एंड लैंथेनाइड आयन फ्री हो जाएगा, वो साइट्रेट के साथ कम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। ये तो ये जो साइट्रेट कम्प्लेक्स ये कॉलम से निकल आएगा। As the citrate solution run down the column, the metal ion get attached with it and finally pass out of the bottom of the column as the citrate complex. ठीक है, तो कौन सा पहले बनेगा, the lanthanide ion aqueous cation with the largest size are eluted first, ठीक है, जो largest size था जो हाइड्रेटेड आयन ल्यूटेशियम, ठीक है, वो पहले इल्यूट होगा क्योंकि वो मिनिमम फॉर्मनेस, उसका बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था रेजिन के साथ, और जो लाइटर लैंथेनाइड आयंस मतलब जो स्मॉलर साइज हाइड्रेटेड से स्मॉलर साइज है ना, मतलब जो सीरियम जो लेफ्ट हैंड साइड वो सबसे लास्ट में निकलेगा, वही चीज दिया हुआ है। The lanthanide cation with the largest size are eluted first. Aqueous mention है, ये याद रखना है, because they are held with minimum firmness and lie at the bottom of the column. The lighter lanthanide ion with a smaller size are held at the top of the column with the maximum firmness and are eluted at last. ठीक है, तो इतने डिफरेंट मेथड है, ये याद करना होगा। फर्स्ट ये मिनरल्स, देन उसका अलग अलग ग्रुप में उसको एक्सट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड, देन इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स को अलग करने का, ये 6 मेथड। फर्स्ट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, देन फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, वैलेंसी चेंज मेथड, complex formation method, solvent extraction, ion exchange method, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक नेक्स्ट है लैंथेनाइड कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंथेनाइड कंपाउंड्स लेके आएंगे, वही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।